विकास अपना महत्व रखता है। लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए गरीब कल्याणकारी योजना भी आवश्यक है, लेकिन इस सबसे बढ़कर के आपकी सरकार आपकी आस्था का सम्मान करे, ये पहली बार देखने को मिला है। क्या कांग्रेस के लोग, सपा या बसपा के लोग अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर पाते? क्या राम मंदिर के निर्माण से आपको खुशी हुई? जिन लोगों को खुशी हुई थोड़ा हाथ खड़ा करके मुझे दिखाएंगे। यानी आप खुश हैं, आप खुश हैं ना? और मुझे एक बात बताओ, राम मंदिर के मार्ग में सबसे बड़ी रोड़े थे कांग्रेस, सपा और बसपा। तो जो ये बैरियर बने हुए थे, इन्हीं को क्या अपने सिर का ताज बनाएंगे? क्या बनाएंगे? क्या भाई, जो आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकता, आप उसको जबरदस्ती अपने गले का हार क्यों बनाएंगे? नहीं बना सकते ना? और यही कहने के लिए मैं आया हूं। कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? कहते थे राम हुए ही नहीं। समाजवादी पार्टी के लोग क्या कहते थे? कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यही बोलते थे ना? और वाहन जी के हाथी के लिए तो बोलना ही क्या है, उसकी अपनी चाल है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी हो गया है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो गया है, और कल आपने माननीय उच्च न्यायालय के फैसले को भी पढ़ा होगा। न्यायालय ने कल एक बात और कही है, और उस चीज को भी हम कहते हैं जिसको हम लोग सैकड़ों वर्षों से कहते आ रहे हैं। और बहनों और भाइयों, मैं फिर इस बात को कहता हूं कि मथुरा में जितनी भी भूमि है वह ठाकुर केशव देव की भूमि है, भगवान कृष्ण की भूमि है। बहनों और भाइयों, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में विरासत को सम्मान और आपकी आस्था को सम्मान देने वाली भाजपा की सरकार है, और दूसरी तरफ कांग्रेस, सपा और बसपा के नेतृत्व की सरकार जो कहती है हम विरासत टैक्स लगाएंगे। यानी ये औरंगजेब के नए अवतार पैदा हो गए हैं जो कहते हैं विरासत टैक्स लगाएंगे। जैसे औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था ना हिंदुओं पे, क्या आप जजिया कर देंगे क्या स्वतंत्र भारत में? लेकिन ये जजिया कर आपसे वसूली करना चाहते हैं। कमाई आपके बाप दादा करेंगे, आपके पूर्वजों ने कमाया होगा। अब लूटने के लिए कांग्रेस, सपा के लोग आएंगे और कहेंगे तो हमारा विरासत टैक्स हो गया, आधी प्रॉपर्टी पे जबरन कब्जा कर देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या ये देश स्वीकार करेगा? बहनों और भाइयों, ये आपके हक पर डकैती है। दूसरा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब 1950 में देश का संविधान देश को समर्पित किया, तो संविधान बनाते समय उन्होंने एक बात का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था धार्मिक आधार पर देश के अंदर आरक्षण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, क्योंकि यही कारण देश के विभाजन का बना था। लेकिन आज कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से फिर से भारत के विभाजन की आधारशिला रखने की कुछ चेष्टा की है। वह कहता है कि पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण का एक हिस्सा काट करके हम मुसलमानों को दे देंगे, अनुसूचित जाति के आरक्षण का एक हिस्सा काट करके मुसलमानों को दे देंगे। यानी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते थे, ठीक उसके विपरीत कांग्रेस और सपा के लोग कर रहे हैं। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या बहनों और भाइयों,
ये देश को नुकसान पहुंचाने की साजिश के तहत कांग्रेस और सपा के लोग फिर से साजिश रचने लग गए हैं। जब ये लोग सत्ता में थे तब कुछ नहीं कर पाए थे। देश का सम्मान इन्होंने गिरवी रख दिया था। सीमाएं असुरक्षित थी, कभी भी कोई दुश्मन देश भारत की सीमा में घुस जाता था। आतंकवाद और नक्सलवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था, कहीं भी विस्फोट हो जाता था। विकास के कार्य ठप पड़े थे। गरीब कल्याणकारी योजनाओं में डकैती पड़ती थी, गरीब को मिलता ही नहीं था। और बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे नए भारत में दुनिया में सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है। और अब तो कहीं जोर से पटाखा फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई दे देता कि भाई मेरा हाथ नहीं है, मैं इसके पीछे नहीं हूं। देश की दमक है। बहनों और भाइयों, जब मजबूत हाथों में देश होता है ना तो दुश्मन दब करके रहता है। जब मजबूर हाथों में होता है तो दुनिया आंखें दिखाती है। आज तो थोड़ा भी अगर दुश्मन भारत की तरफ थप्पड़ मारने के लिए लपकता है तब तक यहां से इतना जोरदार घूंसा जड़ा जाता है कि दुश्मन धराशायी हो चुका होता है। ये नया भारत है। नया भारत मोदी जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना हटे आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत ही है जिसके तहत मोदी जी ने, देखो इंदिरा गांधी जी ने 1970 में नारा दिया था गरीबी हटाओ का, गरीबी नहीं हट पाई। अब सोचो 54 वर्ष के बाद भी उनका नाती वही नारा लगाए जा रहा है, कह रहा गरीबी हटा देंगे। कहा कैसे हटाएंगे? एक पत्रकार ने पूछा कैसे हटाएंगे, तो कहते हैं कि मैं सभी लोगों की संपत्ति का सर्वे कर दूंगा। तो कहा फिर? कहा उसमें से अगर किसी परिवार में 6 लोग होंगे तो उनसे कहेंगे भी तुम्हारे लिए 2 कमरे पर्याप्त हैं, बाकी को मैं कांग्रेस के लोगों को आवंटित करवा दूंगा। अब क्या ये देश स्वीकार करेगा क्या? अरे मेहनत करेंगे आप, कमाई है आपकी, आपके बाप दादों की, और डकैती डालने का काम ये लोग करेंगे। क्या ये देश स्वीकार कर पाएगा क्या इसको? दादी ने जो नारा दिया, नाती भी उसी नारे को तोते की तरह रट रहा है। और बहनों और भाइयों, जब देश पे संकट आता है, कोरोना का संकट आया था, तो राहुल जी देश छोड़ करके भाग गए थे। कहीं कोई आपदा आती है तो भी देश छोड़ करके चले जाते हैं, तब उनको भारत की चिंता नहीं होती है। और आज फिर चुनाव जैसे आते हैं, ये लोग फिर आकर के बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हुए दिखाई देते हैं। बहनों और भाइयों, ये नए भारत में पहली बार हो रहा है 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। कांग्रेस के समय में और सपा के समय में सेंधमारी होती थी योजनाओं में, आज तो मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोल दिए हैं। अब पैसा सीधे लखनऊ या दिल्ली से लाभार्थी के खाते में आता है, बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता है। किसान को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए, 10 करोड़ गरीबों को एलपीजी का कनेक्शन मिल गया है। और बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीब मकान प्राप्त कर लिए। और मोदी जी ने कहा है गरीब कल्याण, अभी संकल्प पत्र में, कि जितने बाकी बचे होंगे अगले 5 वर्ष में उनको भी एक एक मकान उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। ये जितना काम मोदी जी ने किया है, क्या चेहरा देख करके दिया है क्या? न किसी की जाति पूछी गई, न किसी का मत पूछा गया, न किसी का मजहब पूछा गया।
मोदी जी ने तो सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ पूरे देश के अंदर समान रूप से पूरे देश का विकास किया है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, मोदी जी के नेतृत्व में जो नया भारत है, इस नए भारत को अब आत्मनिर्भर और विकसित भारत के रूप में स्थापित करना है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत का मतलब आप में से हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली, हर नौजवान के हाथ को कार्य, हर किसान को आत्मनिर्भर बनाना, हर हस्तशिल्पी को आत्मनिर्भर बनाना, हर बहन और बेटी को आत्मनिर्भर बनाना, हर व्यापारी के व्यवसाय को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करना, सुरक्षा का और भी बेहतर मॉडल प्रस्तुत कर देना। और यह कार्य आज मोदी जी के नेतृत्व में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर एक ही आवाज है, और आवाज आप भी समझ रहे होंगे। मैं आपसे केवल पूछना चाहता हूं, जो सुरक्षा का ये वातावरण है, क्या ये कांग्रेस सपा बसपा के लोग दे पाते क्या? दे पाते क्या? आज जो एक गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, क्या ये कांग्रेस सपा बसपा के लोग दे पाते क्या? अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना है, क्या ये कांग्रेस सपा बसपा के लोग बना पाते क्या? नहीं बना। और इसीलिए पूरे देश के अंदर आवाज आई है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या फिरोजाबाद भी सहमत है क्या? फिरोजाबाद और सिरसागंज भी सहमत है क्या? जोर से दो हाथ उठा करके मुझे बताओ ना, पूरे यहां से आवाज जानी चाहिए। डर के मारे क्यों? अरे देखो, यहां तो आप देख रहे होंगे, अयोध्या में रामलला विराजमान भी हो गए, और बड़े बड़े माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है की यात्रा पे भी भेज दिया गया। चले गए ना? चले गए ना? अब मुझे बताओ, इस सपा बसपा के लोग क्या बात करते हैं? इनसे पूछना चाहिए, पहले इनसे पूछना चाहिए क्या होता था सपा की सरकार के समय, क्या होता था बसपा की सरकार के समय। ये वही लोग हैं जब राजू पाल की हत्या हुई थी। बहनों और भाइयों, क्या राजू पाल किसी पिछड़ी जाति के परिवार का नहीं था क्या? और क्या उसको न्याय, उसके परिवार के लोगों को न्याय नहीं मिलना चाहिए था क्या? कहां थे सपा बसपा के लोग तब? और मैं इसीलिए आपसे पूछने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, कांग्रेस हो या सपा बसपा, ये सुरक्षा भी नहीं दे सकते, सुशासन भी नहीं दे सकते, आपका सम्मान की रक्षा भी नहीं कर सकते, विकास भी नहीं करा सकते, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी आगे नहीं बढ़ा सकते। तो फिर इस बोझे को ढोने से फायदा ही क्या है? ये तो देश पे एक बोझा है। आने वाली पीढ़ी कोसेगी कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या कह रहे। तो फिरोजाबाद में हुंकार भरते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में इस बीच कांटे की टक्कर। तो बहुसंख्यक समाज को नापसंद है, लेकिन अल्पसंख्यक समाज को पसंद है। कौन सा भोजन है? केवल और केवल है, बहुसंख्यक समाज भारत का कहता है हम गौ मांस नहीं खाते, गौ हत्या को वह कतई स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोग हैं जो गौ हत्या को जानबूझ करके चिढ़ाने के लिए प्रश्रय देते हैं। क्या कांग्रेस को, सपा को इसलिए समर्थन देंगे क्या? क्या गौ हत्या को आप आगे बढ़ाने का काम करेंगे क्या? क्या ये पाप करेंगे क्या? अरे आने वाली पीढ़ियां कोसेंगी, दूसरे लोग में जो हमारे पूर्वज होंगे वो कोसेंगे कि क्या इनके पाप में कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि हम भी पाप के भागीदार बन रहे हैं। इसलिए बहनों और भाइयों, इंडी गठबंधन को मिलने वाला वोट पाप में भागीदार बनने जैसा है। और इसीलिए मैं आपको यहां पे सावधान करने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी
पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी आपको आत्मनिर्भर और विकसित भारत के साथ जोड़ने के लिए आई है। आप भी आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाना चाहते हैं? सभी लोग सहमत हैं? हमारा देश विकसित भारत होना चाहिए ना? हमारा सुरक्षित देश होना चाहिए ना? तो इसके लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देना होगा और मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देने के लिए ठाकुर विश्वदीप सिंह को फिरोजाबाद की सीट पर चुनाव जिता करके भेजना होगा। सहमत हैं? सहमत हैं? जिता करके भेजेंगे। सिरसागंज जिताएगा, जिताएगा। घर घर जाएंगे। 7 मई को चुनाव है और 4 जून को परिणाम आना है। बहनों और भाइयों, घर घर जाकर के मोदी जी का प्रतिनिधि बनकर के, योगी जी का भी प्रतिनिधि बनकर के, ठाकुर विश्वदीप सिंह जी स्वयं बनकर के कमल छाप पर वोट लोगों को गिराने के लिए बोलेंगे ना? बोलेंगे? पक्की गारंटी? पक्की गारंटी है? तो मैं आप पर विश्वास करते हुए भाजपा के प्रत्याशी को फिरोजाबाद की जनता को समर्पित करते हुए आपको आश्वस्त करता हूं, आपकी सुरक्षा, आपका विकास। तो फिरोजाबाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि विश्वदीप सिंह जो हैं वो चुनावी मैदान में बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर और उनके हित में वोट की अपील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है। तो आपको बता दें कि फिरोजाबाद ये सीट यादव बहुल मतदाता होने के चलते समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। बढ़ते खबरों में आगे और आगरा से